अब तक हम लोग यह समझ चुके हैं कि जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, आयु संभाविता, पराश्रितता अनुपात, इन सबों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत से संबंधित। तो जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत क्या है? तो पीछे हम लोग देखे थे कि जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को ही जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। कि जन्म दर है और मृत्यु दर है तो उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि की दर होगी। तो अब जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत को समझने के लिए हम ये इन्हीं सब का हेल्प लेकर के इस सिद्धांत को समझेंगे। तो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में बताया गया है कि कोई किसी भी देश की जनसंख्या जो है वो 3 स्टेज से होकर के गुजरती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें कहता है कि यह सिद्धांत कहता है कि फर्स्ट स्टेज में जो जनसंख्या है वह उसकी मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बहुत ऊंची हैं, और इस वजह से जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ऊंचे लेवल पे है। ठीक है, तो इस वजह से, और यह जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, ये किस सिचुएशन में होगी? ये तब होगा जब जैसे मान लीजिए आर्थिक पिछड़ापन है किसी देश में, कोई देश सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरह से पिछड़ा हुआ है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, जो जनसंख्या वृद्धि है वो अपने पहले स्टेज में होगी। मतलब कि वहाँ पर जन्म दर भी ऊंची होगी और मृत्यु दर भी ऊंची होगी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल नहीं होंगी, मेडिकल सेवाएं अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जब रोगों से लड़ने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं हैं, मेडिसिन्स नहीं हैं, तो इस वजह से वहाँ पर मृत्यु दर भी हाई रहेगी और जन्म दर भी हाई रहेगी। तो ये पहला स्टेज है। तो पहले स्टेज में किसी भी कंट्री की जो पहली स्टेज रहेगी उस स्टेज में जन्म दर, मृत्यु दर हाई है, इसी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, कम है, वृद्धि नहीं हो रही है। और यह जनसंख्या वृद्धि दर न मतलब वृद्धि न होना, जनसंख्या में वृद्धि न होना क्या दिखाता है कि वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज में होता है वहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन है, वो देश पिछड़ा हुआ देश है। ठीक है, अब जो थर्ड फेज, सेकेंड फेज की बात बाद में करेंगे, पहले हम थर्ड फेज की बात करते हैं, सेकेंड फेज की बात करते हैं। सेकेंड फेज में कहा कहता है कि ये थियोरी कहती है कि देखिए अब क्या हो गया, सेकेंड फेज में आर्थिक सुधार हो गए उस देश में। ठीक है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलप हो गई, लोग शिक्षित हो गए, लोग जागरूक होने लगे धीरे धीरे, मतलब स्थिति बेहतर हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल होने लगी, मेडिकल सुविधाएं अवेलेबल होने लगी, भोजन पानी बढ़िया से मिलने लगा। तो जो भी चीज़ जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है वो सारी चीज़ें मिलने लगी। तो फिर क्या होगा, जन्म दर बढ़ी है तो मृत्यु दर जो है वो क्या होगी, घट जाएगी। मतलब मरने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मरने वाले लोगों की संख्या जब कम हो जाएगी, मृत्यु दर कम हो गया, जन्म दर ऊंची हो गई। तो जब जन्म दर ऊंची हो जाएगी तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि दर भी ऊंची हो जाएगी। मतलब कि अब जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने लगेगी, और इसी काल को, इसी दूसरे चरण को कहते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण का काल। तो अभी भारत में वही स्टेज चल रहा है, जनसांख्यिकी संक्रमण काल ही चल रहा है, क्योंकि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किए हैं, अभी जितना चाहिए उस लेवल पर नहीं कंट्रोल कर पाए हैं। जन्म दर देखिए, मृत्यु दर को तो हमने गिराया है, लेकिन अभी हम जन्म दर को नहीं गिरा पाए हैं। तो अब जो तीसरे स्टेज की बात हो रही है ना, वो तीसरा स्टेज में कहते हैं सब, ये थ्योरी कहती है कि जो थर्ड स्टेज होगा उसमें जनसंख्या जब बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो वो लोग मृत्यु दर को तो घटा ही लिए, अब वो लोग धीरे धीरे प्रजनन पर कंट्रोल करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, या जो विवाह के वर्ष हैं उसमें उसको बढ़ा करके किसी तरह से वो लोग जो जन्म दर है उसको भी कम करेंगे। तो जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाएगी तो फिर जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो नीचे आ जाएगी, और फिर वो एक नियम से चलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेज है। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज शो करता है पिछड़े हुए देशों को, मतलब अल्प विकसित या
जो अविकासशील देश है, मतलब जो अविकसित देश हैं, उन देशों को शो करता है। अविकसित देशों को कौन शो करता है? फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज शो करता है विकासशील देशों को, कि विकासशील देश हैं तो वो अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा चुके हैं और भी रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं कर चुके हैं, तो इस वजह से वो लोग अपना मतलब एक डेवलप कर लिए हैं कि मृत्यु दर कम हो जाएगी, ठीक है। और जो थर्ड स्टेज है, वो थर्ड स्टेज शो करता है विकसित देशों को। क्यों विकसित देशों को? देखिए, विकसित देशों में पहले ये दोनों स्टेज हो चुके हैं, अब थर्ड स्टेज फाइनल स्टेज चल रहा है। इसमें वो अपने जन्म दर को भी घटा लिए हैं और मृत्यु दर दोनों को घटा लिए हैं। दोनों को घटाने की वजह से न तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, न तो पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। जितना बैलेंस है, मतलब बैलेंस है, ठीक है। अब इसी थियरी का यूज करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने में कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो किन किन चरणों से होकर के गुजरी है। तो देखिए, 4 चरणों से होकर के भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है, वो जनसंख्या वृद्धि वो 4 चरणों से होकर के गुजरी है। पहला चरण है 1901 से लेकर के 1921 तक का। ये चरण जो है वो फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो निगेटिव है, -0.03 है, ठीक है। अगर 10 की वृद्धि दर देखा जाए तो -0.3 है, ठीक है। तो -0.3% मतलब 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, तो इसका मतलब ये क्या है कि मृत्यु दर ऊंची हो गई है जन्म दर से, मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उससे ज़्यादा लोग मर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ 1901 से लेकर 1901 से लेकर 1921 के बीच में? तो 1918 से 19 के बीच में, 1918 से 1919 के बीच में इन्फ्लुएंजा महामारी आई थी। तो इन्फ्लुएंजा महामारी की वजह से 1.25 करोड़ लोग उस समय भारत में मर गए थे। और ये जो 1.25 करोड़ लोग थे उस समय कुल जनसंख्या का 5% था। तो इतने लोग मर गए। तो ये भी एक कारण था। और भी कई कारण थे, जैसे अन्य कई तरह की बीमारियां, जैसे हैजा हो गया, ठीक है, और चेचक हो गया, कलरा हो गया। ये इस तरह की बहुत सारी बीमारियां थीं और उनके रोग भी नहीं, उनके इलाज भी नहीं अवेलेबल थे हम लोगों के पास, ठीक है। फिर इसके अलावा खाद्यान्न उतना नहीं उत्पादन हो पाता था। देश में गरीबी एकदम चरम सीमा पर थी। अंग्रेज हमें लूट रहे थे और हमारा शोषण कर रहे थे। तो कई कारण थे जिसकी वजह से 1901 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो निगेटिव रही, माइनस में रही। अब जो दूसरा स्टेज शुरू होता है वो शुरू होता है 1921 से लेकर के 1951 के बीच में। तो 1921 से लेके 1951 के बीच में थोड़ा बहुत सुधार किया गया, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं जो गवर्नमेंट है उस समय की थी, मतलब 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं हमें प्रोवाइड की, कुछ राहत मुहैया कराई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन थोड़ी ग्रो की, मतलब कि जन्म दर थोड़ी बढ़ी और मृत्यु दर थोड़ी सी कम हुई। फिर ये तो दूसरा स्टेज हो गया। अब तीसरा स्टेज शुरू होता है 1951 से 81 तक का। ये जो 1951 से 81 तक का स्टेज है हमारे इंडिया का, वो उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या विस्फोट का काल। मतलब कि बहुत हाई लेवल पर जनसंख्या में वृद्धि हुई, बहुत हाई लेवल पर। क्यों? क्योंकि 47 में हमारा देश आज़ाद हो गया, 51 में हम लोग के अपनी सरकार बनी। तो अपनी सरकार जो बनी वो हमारे हित में बनाएगी, जो भी नीतियाँ, जो भी नियम कानून है वो सब हमारे हित में बनाए जाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे खाद्यान्न उत्पादन किया जा सके, आर्थिक नियोजन किया गया और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था विकसित हुई। अर्थव्यवस्था विकसित होने की वजह से देश के लोगों के जो भरण पोषण की आवश्यक वस्तुओं की जो आवश्यकता होती है वो उनकी पूर्ति अच्छे से होने लगी। तो इस वजह से जो जन्म दर है वो तो बढ़ी ही बढ़ी है, वो तो घट नहीं रही है, मृत्यु दर घट गई और बहुत ज़्यादा घट गई। और इसी वजह से 1951 से 81 के बीच में जनसंख्या में एकदम 2.2% का वृद्धि दर नोट किया गया है, 2.2% का वृद्धि दर नोट किया गया। तो ये जनसंख्या विस्फोट का काल था 1951 से लेकर के 1981 के बीच। अब जो चौथा स्टेज है, फेज नंबर 4, जो लास्ट स्टेज है 1981 से अब तक का, इसको मतलब इसमें भी हम जन्म दर तो बढ़ी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब मृत्यु दर तो घटा लिए थे, अब जन्म दर भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम लोग कम कर रहे हैं। कि मतलब अब कई सारे उपाय चलाए गए हैं कि मतलब
नसबंदी करवाइए, ठीक है, कि दो दो बच्चों से ज़्यादा मत करिए, बच्चे पैदा मत करिए 2 बच्चों से ज़्यादा। तो इस तरह से कई सरकारी नीतियाँ भी लाई गई, और फिर शिक्षा के जरिए भी जागरूकता हम फैला ही रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अभी तक हम जन्म दर को उस लेवल पर नहीं लाए हैं जिस लेवल पर मृत्यु दर कम हुई है। तो अभी भी हमारे देश में जो है वो जनसांख्यिकी संक्रमण का काल ही चल रहा है, अभी भी वृद्धि हो ही रही है। हम बहुत कम नहीं कर पाए हैं वृद्धि दर को, और इसे करना बाकी है अभी। तो ये चौथा फेज था 1981 से लेके अब तक का।